अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 10 से 15 सवालात आप लोगों के सामने रखेंगे। आप लोग ये वीडियो लाजमी देखेगा अगर आप लोग 4 इंच डिलीवरी, 3 इंच डिलीवरी या 5 इंच डिलीवरी सोलर ट्यूबवेल लगवाना चाहते हैं, क्योंकि 3 से 4 सवाल ऐसे होंगे जो कि आपके जहन में भी परेशानी पैदा कर रहे होंगे और इंशाल्लाह आज ये वीडियो देखने के बाद वो परेशानी आप लोगों की ख़त्म हो जाएगी। ये सवाल बहुत सारे लोगों ने किए हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, वही सवाल आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह आपके भी वो परेशानियां दूर हो जाएंगी। सबसे पहले इस सवाल का जवाब देते हैं। इस भाई ने कमेंट किया है कि भाईजान 5 इंच डिलीवरी है और 30 एचपी की मोटर अभी चल रही है बिजली वाली, और क्या हम 30 एचपी की मोटर को उतार कर 30 एचपी का सबमर्सिबल पंप इसमें डाल सकते हैं? और ये इसने भाई ने सवाल किया है। तो आप लोगों को मैं सिंपल कह देता हूँ कि इसका कहने का मकसद ये है कि पहले जो मोटर रखी होती है वो जितने भी हार्स पावर की हो, सबमर्सिबल पंप भी उतने हार्स पावर का अगर डालें तो पानी के प्रेशर का सेम रहेगा। तो जी हाँ, बिल्कुल, अगर आप 30 एचपी का सबमर्सिबल 30 एचपी की मोटर पहले चला रहे हैं बिजली वाली और उसको हटाकर 30 एचपी का सबमर्सिबल पंप नीचे डलवाएंगे और ऊपर पूरे सोलर पैनल लगवाएंगे, यानी कि अच्छे सोलर पैनल और सोलर इन्वर्टर जो है वो असली लेकर आएंगे, तो इंशाल्लाह बिजली वाली मोटर से सबमर्सिबल पंप का पानी ज़्यादा होगा। अब असली सोलर इन्वर्टर और असली सोलर पैनल किस तरह ले सकते हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर व्यारी पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोज़ मैंने आप लोगों की रहनुमाई के लिए अपलोड की हुई है। अब दूसरा सवाल देखते हैं। ये सवाल इस भाई ने जिस तरह किया है मैं उसको अपनी ज़ुबान में आप लोगों को बता देता हूँ। इस भाई ने ये कहा है कि मैं 3 इंच डिलीवरी सोलर ट्यूबवेल लगवाना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि सर्दियों में ये वापड़ा पर चले। जिस तरह सर्दियों में सूरज नहीं निकलता तो ये वापड़ा पर चले और गर्मियों में सोलर पर चलती रहे। तो इसका कोई हल है? जी हाँ, बिल्कुल इसका हल है। आप ग्रीन मीटर लगा लें। ग्रीन मीटर का ये फ़ायदा होगा कि आप रात को भी चला सकते हैं और सुबह अपने सोलर पर चला सकते हैं। और एक और उसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि दिन में अगर आप सोलर टरबाइन नहीं चलाते तो जो आपके सोलर पैनल करंट पैदा करेंगे वो वापड़ा को जाते रहेंगे और शाम को उसी जो यूनिट आपने वापड़ा को भेजे होंगे उसी पर आप दिन शाम को जो अपनी टरबाइन चला सकते हैं। चाहे फिर आप सर्दियों में चलाएं, गर्मियों में चलाएं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब तीसरा सवाल इस भाई ने यही पूछा है कि भाईजान क्या बगैर ट्रांसफार्मर के और 3 फेज़ मीटर के हम ग्रीन मीटर लगवा सकते हैं? तो भाईजान ट्रांसफार्मर का पहले मैं आपको बता देता हूं। ट्रांसफार्मर आप इसलिए लगाते हैं कि 25 एचपी की मोटर को चला पाएँ, क्योंकि वैसे तो आप वैसे तारों पर 25 एचपी की मोटर नहीं चला पाएंगे। सोलर आटा के चक्की की अमूमन मोटरें ट्रांसफार्मर पर ही लगी होती हैं, तो अगर आप बिजली से पर भी उसे चलाना चाहते हैं तो आपको ट्रांसफार्मर लाजमी रखवाना होगा। वो तो आपने अपने फ़ायदे के लिए करना है, लेकिन ग्रीन मीटर आप लोग लगवा सकते हैं 3 फेज़ मीटर के बगैर भी। 3 फेज़ मीटर आपका नहीं भी होगा तो आप ग्रीन मीटर लगवा सकते हैं। अब चौथा सवाल इस भाई ने कमेंट किया है कि भाईजान हम 4 इंच डिलीवरी लगवाना चाहते हैं, 120 फीट पर वाटर लेवल है, अपना नंबर भेज दें। तो भाईजान आपने कभी गौर नहीं किया होगा या आपने मुकम्मल वीडियो नहीं देखी होगी। मैंने कोई भी ऐसी वीडियो नहीं बनाई जिसमें मैं नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर नहीं दिखाता। हर वीडियो में आप लोगों को नंबर दिखाता हूँ, आप लोग उस पर रब्ता करके अपना सारा सिस्टम लगवा सकते हैं। परेशानी की बात नहीं, आप लोग वीडियो मुकम्मल देखा करें। इस भाई ने सवाल किया है कि भाईजान वाटर लेवल 30 फीट पे है और 3 इंच डिलीवरी के लिए क्या 3 हार्स पावर का पंप इस्तेमाल करने काफ़ी है? तो नहीं भाईजान, अगर आप लोग जिस तरह मेरी सोलर टरबाइन है 3 इंच डिलीवरी जिस पर मैंने 7.5 का पंप इस्तेमाल किया है, कल ही मैंने वो वीडियो अपलोड की, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ऊपर आई टॉप में उसका लिंक नज़र आ रहा होगा। तो अगर आप उस तरह पानी का प्रेशर लेना चाहते हैं तो आप 5 एचपी का सबमर्सिबल पंप इस्तेमाल करें 3 के बजाय, ठीक है। इस पहले भाई ने कमेंट किया है, सर मेरी 12 कनाल है, वाटर लेवल 25 फीट है और 3 इंच डिलीवरी के लिए 3 एचपी का सबमर्सिबल पंप इस्तेमाल कर लूँ। तो भाईजान आपकी ज़मीन 1.5 एकड़ बनती है तो आप 3 एचपी का पंप इस्तेमाल कर लें, बेहतरीन होगा। आपकी 1.5 एकड़ ज़मीन को वो फुल सराब करता रहेगा बगैर नहरी पानी के भी। इस पहले भाई ने कमेंट किया है कि भाईजान जो सोलर स्टैंड में हम पाइप इस्तेमाल करते हैं वो कितने इंच का होना चाहिए? तो इस भाई ने जो सवाल किया है वो मेरे दिल को छू गया है और आप लोगों की रहनुमाई के लिए बहुत ही बेहतरीन सवाल इस भाई ने किया है। तो भाईजान आपको पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आजता लगत कने तो आगा कपन कने तो ई वड़ा के नाशर उदावती में आसर महाज जोन जूरबा मदीदा गाच कूरबा ई दिल दरे चडू बरा तो हंगतार हो कलंदरा। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर आप लोगों के पास बजट हाई है, आप लोग पैसा लगा सकते हैं, तो आपने बड़े सोलर
स्टैंड बनवाने हैं। इस तरह के सोलर स्टैंड ही बनवाने। काफ़ी लोग जो हैं वो नीचे मटेरियल हल्का लगा देते हैं, ऊपर पैनल उन लोगों ने 12 लगाए हुए हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि वो वज़न ही बहुत मुश्किल बर्दाश्त कर रहा है। अगर आप छोटे सोलर स्टैंड लगाना भी चाहते हैं तो ये जो टरबाइन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, इसके सोलर स्टैंड आप लोग जाकर देखें, 4 पैनल वाले सोलर स्टैंड है। और आंधी तूफान में इस तरह की कंडीशन नहीं होती इन सोलर स्टैंड की, ठीक है ना। अगर आप लोग बड़े स्टैंड लगाना चाहते हैं तो अच्छा मवाद लें, कम से कम 4 इंच का पाइप डालें उसमें, ठीक है। इस प्यारे भाई ने कमेंट किया कि भाईजान 3 HP की मोटर के लिए बेहतरीन VFD कौन सी होगी जो हर मौसम और हर हाल में चलती रहे। तो भाईजान आपको बताता चलूँ, अगर आप कम पैसों में अच्छी चीज़ लेना चाहते हैं तो INVT कंपनी का आप इन्वर्टर ले लें 5 किलोवाट का, तो वो आपकी 3 HP मोटर को बेहतरीन तरीके से चलाता रहेगा। अब मार्केट में काफ़ी फ्रॉड हो रहा है, नकली इन्वर्टर भी मार्केट में बिक रहे हैं। तो नकली और असली में किस तरह पहचान कर सकते हैं, मेरे YouTube चैनल मिस्टर व्यारी पर मैंने लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आप लोग नाराज़ मत होइएगा, मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए आपको चीज़ें नहीं बता रहा क्योंकि फिर आप लोगों के सवाल रह जाएंगे। तो मैंने पहले वीडियो अपलोड की हुई है, आप लोग जाकर देखेंगे तो इंशाल्लाह कोई सवाल आपके जहन में नहीं रहेगा। इस भाई ने कमेंट किया है, लेकिन लगता है ऐसे कि जैसे इसने नींद में कमेंट किया है कि भाईजान 15 का पंप चाहिए और जो लो वाटर लेवल में काम करे। तो इसका मुझे तो कोई समझ नहीं आई। आप 15 का पंप ले लें तो वो आपको वाटर लेवल जब आप उनको बताएंगे तो उसके मुताबिक आपको बताएंगे कि यहाँ पर 15 का पंप लगेगा या 20 का लगेगा। अगर 90 फीट वाटर लेवल है और 4 इंच को डिलीवरी को लगाना चाहते हैं तो 15 का लगा सकते हैं। अगर 50 फीट वाटर लेवल है तो आप 5 इंच डिलीवरी को लगाना चाहते हैं तो फिर भी आप 15 का लगा सकते हैं। सिर्फ वाटर लेवल का फ़र्क है और पंप चेंज हो जाता है। इस प्यारे भाई ने कमेंट किया है कि भाईजान 65 फीट वाटर लेवल है, 6 इंच का बोर है, 4 इंच डिलीवरी ले रहे हैं, 15 HP की मोटर लगाई हुई है बिजली वाली। अब हम 26 सोलर पैनल लेकर आए हैं लॉन्जी के, और कौन सा सबमर्सिबल पंप लें यानी कि कितने HP का। तो भाईजान आप एमको फ्लो का 15 HP का सबमर्सिबल पंप लेंगे, लेकिन आपका बोर 6 इंच का है तो आपके ये पंप उसमें जाएगा नहीं। आपको कम से कम 8 इंच का बोर या 10 इंच का बोर दरकार होगा। 6 इंच के बोर में आप 7.5 HP का पंप डाल सकते हैं, लेकिन फिर आपका 4 इंच डिलीवरी नहीं 3 इंच डिलीवरी आएगी, ठीक है। और आपको जो उसके ऊपर पैनल लगाने पड़ेंगे वो 28 सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे। अगर आप यही मोटर रखते हैं और यही सारा सिस्टम रखते हैं और इसी को सोलर पर कन्वर्ट करना चाहते हैं इसी मोटर के साथ, तो आप इस पर 30 सोलर पैनल लगा लें लॉन्जी के 585 वाट के। आज के लिए मुझे दें इजाज़त। अगर आप लोगों का कोई सवाल रह गया हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो का सेशन रखूँगा, यानी कि एक और वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के तमाम तर सवालात के जो आप लोग मुझसे करेंगे, ठीक है। आज अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की और भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। बाकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके मज़ीद रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। 3 इंच डिलीवरी लगवाना चाहते हैं, 4 लगवाना चाहते हैं, लगवा सकते हैं। आज के लिए दें इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।